तो ये तो बात होगी कि वो अद्वियात जो कि हम डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही ले सकते हैं। अब कुछ ऐसे अद्वियात जो कॉमन लोगों को पेशेंट्स होते हैं, उनको सर में दर्द होता है या डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या बीपी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं या हेयर फॉल का इशू है, कॉमन इश्यूज़ हैं। लाइक किसी को अपने अंदर एक होता है कि उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, कुछ स्पेसिफिक इस तरह से हमारे ब्रांड्स हैं, न्यूट्रीफैक्टर ब्रांड का मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगी। तो क्या ये अद्वियात जो हैं, अब हम उन अद्वियात की बात करेंगे जो हम डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ना भी लें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं वो सिर्फ एक ऐड देखते हैं, वो देखते हैं कि ये आप खाएंगे तो इससे आपके हेयर नेल्स और आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, तो लोग बगैर डॉक्टर के नुस्खे से जाते हैं और फार्मेसी से ख़रीद के ले आते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कॉमन मेडिकेशन में सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा OTC। OTC इज़ बेसिकली ओवर द काउंटर मेडिकेशन। ऐसी अद्वियात जो मरीज़ जो है, इसमें भी आपने एहतियात करनी होती है हम लोगों ने अपने एंड से कि कोई भी बच्चा अंडर एज पर्सन जो है वो आके आपसे मेडिसिन ना ले। इवन कि यहाँ डिफरेंट मैं आपको अगर बताना चाहूँ, डिफरेंट फील्ड से, हेल्थ सेक्टर से लोग आए हुए थे, वो आपकी काउंटर चेकिंग भी कर रहे होते हैं। वो बाज़ दफ़ा किसी छोटे बच्चे को आपकी फार्मेसी पर भेज देते हैं और वो कहते हैं जाके आप दवाई लेकर आएँ, और अगर आपने उसको दवाई दे दी इस पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन होते हैं। तो उसमें कॉमन मेडिकेशन में ओवर द काउंटर मेडिकेशन सिंपल, जिसमें पैनाडोल, डिस्प्रिन और इस तरह की मेडिकेशन वो देना अलाउ होता है, हम दे सकते हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशन में। अब उसमें भी आपका अंडर एज पर्सन कोई ना हो, जैसे कोई बच्चा अगर आ गया वो अगर आपसे गोली टैबलेट मांग रहा है, क्योंकि इसमें भी टॉक्सिसिटीज़ के चांसेस होते हैं। पैनाडोल, अगर मैं आपको सिंपल मेडिकेशन सबको पता है, इसमें अगर मैं बात करना चाहूँ, उसमें पैनाडोल टैबलेट की 1 टैबलेट की जो स्ट्रेंथ है वो है 500 मिलीग्राम। अब इसकी जो डोज होती है ना 1 ग्राम डोज होती है, ठीक है। अब 1 ग्राम डोज मीन्स के 2 टैबलेट जो है वो लेनी होती है एक टाइम। अगर किसी मरीज़ ने 4 ग्राम डोज से ज़्यादा अप टू 8 मिलीग्राम तक डोज अगर ले ली तो इससे टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं। इसके अगेंस्ट एंटीडोट दिया जाता है। अब इसमें भी हमने अपने इनसे कंट्रोल करना है कि हम ओवर द काउंटर इस तरह की मेडिकेशन भी हम उन्हें एक्सेसिव अमाउंट में ना दें। अगर वो ले रहे हैं तो उनसे रीज़न पूछेंगे भाई आप किस वजह से इतनी क्वांटिटी में मेडिसिन ले रहे हैं, तो इसका हमने एहतियात करनी होती है। हर एंड पर अपने हर मेडिसिन का अपने एंड से चेक रखना होता है कि भाई क्योंकि हर मेडिसिन का हमें पता होता है कि इसका ये साइड इफ़ेक्ट है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये एडवर्स इफेक्ट है। और अगर इसकी गोलियाँ लेट्स सपोज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2 गोलियों की डोज है, और अगर ज़्यादा 8 गोलियाँ ज़्यादा ले ली तो वो टॉक्सिसिटी काज कर सकती है। तो हमने एक जो है इससे कम ही देनी होती है, एक स्ट्रिप से ज़्यादा कोशिश करें ना दें। तो इससे ये चीज़ों का हमने ख्याल करना। बाकी हेयर फॉल इस तरह की कोई भी मेडिकेशन या न्यूट्रीफैक्टर की मल्टीविटामिन्स हैं वो हम दे सकते हैं, वो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते उसमें। हम साइड इफेक्ट्स तो हर मेडिसिन के होते हैं, ऐसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको रियलिटी बेसिस पर बात करूं जो आपने नॉलेज बेस पर, तो साइड इफेक्ट हर मेडिसिन के हैं। अब वो उस सूरत में है या उस सूरत में है जब आप उन्हें एक्सेसिव इंटेक करेंगे। कोई भी अगर मल्टीविटामिन है तो आप डेली में अगर 1 टैबलेट 1 डोज, अगर आप मोस्टली मल्टीविटामिन की जो होती है ना 1 a day 1 टैबलेट डोज होती है, कोई भी अगर मल्टीविटामिन की आप बात करें। तो अगर हमने अपने एंड से पेशेंट को बता देना है कि भैया 1 टैबलेट से ज़्यादा आप ये डोज नहीं लेंगे। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है ना, अगर इसको मैं लिंक करना चाहूँ नॉर्मल हमारी डेली इंटेक से, एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन के लिए डेली इंटेक की रिक्वायरमेंट अप टू 2000 कैलोरीज तक ना, 1500 से 2000, ये बेसिकली आपको न्यूट्रिशन वाले ज़्यादा बेहतर बताएंगे। तो हमने उसी लिहाज से ये चीज़ें देख रहे होते हैं कि उसमें हमारे पास वाइटामिन की इंटेक हमने कितनी करनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स की हमने इंटेक कितनी करनी है। तो इसमें अगर मल्टीविटामिन की बात करें तो 1 टैबलेट इन अ डे इज़ इनफ। हमने एक गोली खानी होती है कोई भी मल्टीविटामिन हो, और ज़्यादा अगर लेंगे तो जाहिर है उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होना शुरू होंगे। इनिशियली तो आप देखेंगे कि भैया आप बड़ा अच्छा आपका उसका रिजल्ट आ रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली अगर आप लेंगे तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे।